औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुफ़ार का और मुसलमानों का एक तकाबल करने के बाद, दोनों के बारे में फ़र्क बयान करने के बाद बात का रुख फिर उन लोगों की तरफ मोड़ा जा रहा है जो ये लोग कहते थे। देखिए, हम इससे सूरह मुबारक की पहली आयत देखें, अता अमरुल्लाह, जब आ गया अल्लाह का हुक्म। उसके बाद तो ये उस वक़्त भी यही कहते थे कि आया क्यों नहीं अल्लाह का हुक्म, क्यों फ़रिश्ते हमारे ऊपर जो है वो नहीं नाज़िल होते। तो यहाँ पे भी वही बात कि हल यंजुरूना, हल हरफ इस्तफ़हाम होता है सवालिया के लिए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, लेकिन अगर हल के बाद इल्ला आ जाए तो ये हल जो है वो नाफिया में तब्दील हो जाता है। ये नहीं में, जैसे माँ जो है वो नाफिया में तब्दील हो जाता है, हल इन जो है वो इल्ला आ जाए तो नाफिया में, हल नहीं यंजुरूना, वो इंतज़ार कर रहे, नहीं वो इंतज़ार कर रहे, इल्ला मगर, अन ये के तातियाहुम, अता का मतलब क्या होता है, आना, कि वो आए उन पर, अल मलाइकातु, फरिश्ते, नहीं वो इंतज़ार कर रहे मगर फरिश्तों के आने का। और यातिया, या वो आए अम्र रब्बे का, अमर किसको कहते हैं, हुक्म को, रब्बे का, तेरे परवरदिगार का। हम इसका तर्जमा साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ भी कर सकते हैं। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं ये कि उनके ऊपर जो है वो फरिश्ते आएँ और अल्लाह का हुक्म आए? दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर के हिसाब से बनता है वो हल इल्ला की वजह से जो है वो नाफिया में कन्वर्ट हुआ। नहीं वो इंतज़ार करते मगर इस बात का कि आए उनके ऊपर फरिश्ते या आए उनके ऊपर हुक्म परवरदिगार का। अब ये दो ऑप्शंस हमारे सामने आ गई हैं। जो पहली रिपीट कीजिए, इस आयतें, इस सूरह मुबारक की शुरू की आयतें, जहाँ पे यही कहा गया था कि या तो हक के साथ फरिश्ते आते हैं और या फिर अजाब की खबर लेके आते हैं। हक के साथ तो आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, ये सूरह मरियम का वाक़या है गालिबन, कि हक के साथ आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खुशखबरी सुनाने के लिए इसहाक की और याकूब की, और फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए थे अजाब की खबर दे के। तो क्या नहीं वो इंतज़ार कर रहे मगर इस बात का कि आए ऊपर, उनके ऊपर उतरे फरिश्ते, और यातिया अम्र रब्बे का, या आ जाए हुक्म तेरे परवरदिगार का। कज़ालिका, काफ हर्फ़ तशबीह, कज़ालिका इसी तरह, फ़अल लज़ीना, अब लफ्ज़ क्या है, फ़अला। देखिए पूरी अरबी ग्रामर जो है वो इस फ़अला के गिर्द घूमती है। फ़अला उसने किया। अब ये जितना माजी होता है, इस माजी को हाल और मुस्तकबिल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम इसके साथ अलामात मज़ारे लगा देते हैं, जिसे हम हरूफ यातैन कहते हैं, या ता अलिफ नून। अगर हम इसको कहेंगे फ़अला उसने किया, या फ़अलु वो करता है या करेगा, अफ़अलु मैं करता हूं या करूंगा, नफ़अलु तुम करते हो या हम करते हैं या करोगे, तफ़अलु तुम करते हो या करोगे। ये एक बेसिक थंब रूल है कि अरबी पूरी की पूरी फ़अला के वजन के ऊपर है। फ़अला, काताबा, अकला, जितने भी अल्फाज हैं वो सारे के सारे माजी में होते हैं। उसको हाल और मुस्तकबिल में कन्वर्ट करने के लिए अलामात मज़ारे, हरूफ यातैन जो है वो लगा दिया जाता है। फ़अला किया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम इसी तरह किया था इनसे पहले लोगों ने भी। वमा, और मा नाफिया इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, वमा ज़लमहुम और नहीं जुल्म किया उन पर, वमा ज़लमहुमुल्लाह और नहीं उनके ऊपर अल्लाह ने जुल्म किया, वलकिन और लेकिन, कानू थे वो, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, यज़लिमून वो जुल्म करने वाले। उनके ऊपर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया बल्कि अपने नफ्सों के ऊपर उन्होंने खुद जुल्म किया। जब उन्होंने अल्लाह का बताया हुआ रास्ता ठुकराया, सिरात मुस्तकीम को छोड़ा, इसका मतलब यह है कि गड्ढे में, तबाही के गड्ढे में वो खुद जा गिरे, अल्लाह ने उस तरफ उनको गाइड नहीं किया। फ़असाबहुम, असाबा ये लफ्ज़ जो है वो बहुत दफ़ा हमने पहले पढ़ा हुआ है शुरू में, असाबतुम मुसीबा, असाबा का मतलब होता है आ लेना, पहुंचना। फ़असाबहुम बस आ पहुंचा उनके ऊपर, सय्यातु, सय्या किसको कहते हैं, बदी, बुराई, इसी से जो है वो अजाब है, दुख, दर्द। बस आ पकड़ा उनको बुराइयों ने, बदियों ने,
ما عملو جو عمل کیے تھے انہوں نے. فہاکا، ہاکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھیر لینا. ہی کن ہے اس کا مصدر، ہی کن سے. وہاکا اور گھیرا ڈال دیا ان پر. ما کانو تھے وہ، بہی جس پر، یستہزئون لفظ کیا ہے؟ استہزاؤن. استہزاؤن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا. یستہزئون یا جو ہے وہ علامات مضارع لگا یہاں پہ، وانون جو جمع کی علامت لگی جس کے اوپر وہ مذاق. پس ان کو ان کی ان باتوں نے جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے ان کو جو ہے وہ آگ گھیرا. وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. یہ جب یہ کہنا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اگر ہم برے ہیں، ہم حرام دوسرے ان کے بتوں کو پوجتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، تو پھر جو عذاب ہے وہ اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ یہ بات کہنا بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میرے اوپر وہ مصیبت کیوں نہیں آ جاتی جو آنی ٹھہری ہے، یہ اللہ کے احکامات کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے. تو یہ تھی وہ بات جس کا وہ استہزاء اڑایا کرتے تھے. لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں آ جاتا ہمارے اوپر عذاب جو جب ہم کہتے ہیں تو. اب یہ کہنے پہ عذاب تو نہیں آتا. یہ تو اللہ حلم والا ہے، صبر والا ہے کہ دنیا کو جو ہے وہ دنیا اس کا انکار کرتی ہے، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. اس کے بعد دنیا جو ہے اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. دنیا اس کے آگے گستاخیاں کرتی ہے، اس کا استہزاء کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن پھر وہ رزق دیتا رہتا ہے اور ایک مخصوص مدت مہلت دیے رکھتا ہے وہ. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، اشرکو، اشرکو لفظ کس سے ہے؟ شرک سے. شرک کیا جنہوں نے. لو شاء اللہ، لو کا معنی اگر، شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. اسی سے ہمارا انشاءاللہ، ماشاء اللہ اسی سے ہوتا ہے. اگر چاہتا اللہ، ما ابدنا، یہ 2 دفعہ نہیں ہوگی جزم اس کے اوپر، دیکھ لیجئے. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا، غلامی کرنا. نہ متکلم ہوا، نہ ہم عبادت کرتے. اگر چاہتا اللہ نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ ہی، اس کے سوا، من شعین، کسی کی بھی. ہاں جی، عبادنا. اور اگر چاہتا اللہ تو ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، کسی اور کو نہ پوجتے. نحنو کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد. نہ ہم عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی کی، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے اللہ کے سوا کسی کی، اگر اللہ یہ چاہتا. ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ ہی، سوائے اس کے حکم کے، من شیئن، کسی بھی چیز کو. اب اللہ نے کہا شراب حرام ہے، ہم اس کو پیتے ہیں. اگر اللہ کو نامنظور ہوتا تو ہمیں اللہ جو ہے وہ بتاتا ہی نہ، اللہ ہمیں جو ہے روک لیتا. یہ ان کا مقصد تھا. کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے. فہل، پس نہیں ہے، علی الرسول، رسول پر، الا، حل یہاں پہ بھی نافیہ استعمال ہوا. کیوں؟ آگے اس کے جو ہے وہ الا آ گیا. فہل، نہیں ہے، علی الرسول، رسول کے اوپر، الا البلاغ المبین، سوائے اس کے کہ بلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالاغہ. بالاغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا. اسی سے جو ہے وہ ہمارے تبلیغ ہوتا ہے، اسی سے ہمارے ذرائع ابلاغ ہوتا ہے لفظ. سوائے اس کے. مبین کس سے ہے؟ یہ اس کا مصدر ہے ابانتن. ابانتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھلا کھلا، روشن، واضح. نبی کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، وہ مسیطر، وہ کوئی دروغہ نہیں ہوتے. دوبارہ ترجمہ دیکھیے. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا ان تاتیہم الملائکۃ، سوائے اس کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں فرشتے ان کے پاس. او یاتیہ امر ربک، یا آئے ان کے اوپر اللہ کا حکم، تیرے پروردگار کا حکم آئے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا. وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور تھے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے. فاصابہم السیئات، پس آ پکڑا ان کو برائیوں نے، بدیوں نے، ما عملوا، جو عمل کیے تھے انہوں نے. وحاق بہم، اور گھیرا ڈال دیا ان کے اوپر، گھیر لیا ان کو،
मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उस पर जिससे वो इस्तेहज़ा उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाते थे। वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू, और वो कहते हैं वो लोग जिन्होंने शिरक किया, लौ शाअ अल्लाह मा अबदना, अगर चाहता अल्लाह ना हम इबादत करते मिन दूने ही, सिवाय उसके, मिन शैइन, किसी की भी, नाहनो, हम भी, वला आबाओना, और ना हमारे आबाओ अजदाद भी। उनके नज़दीक कसवटी जो थी वो सिर्फ अपने आबाओ अजदाद के पीछे चलना ही था। वला हर्रमना, और बात देखिए कि यहाँ पे ये जिस वक्त ये सूरह मुबारका उतर रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को तकरीबन 12 साल गुजर चुके हैं। मक्की ज़िंदगी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म होने वाली है, आपने हिजरत फरमानी है, और आधे से ज़्यादा कुरान उतर चुका है। इसके बावजूद भी उनके डायलॉग जो है वो यही होते थे, अल्लाह चाहता तो ऐसे किसी और की इबादत भी ना करते, हम भी ना करते, हमारे बायदाद भी, और ना हम किसी और चीज़ को हराम ठहराते हैं उसके हुक्म के सिवा। कज़ालिका फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह इनसे पहले लोगों ने किया था। फ़हल अलर रसूल, बस नहीं है रसूल के ऊपर, इल्लल बलागुल मुबीन, सिवाय इसके कि वो खुला खुला पहुँचा दे इनको। देखिए ये वो मंजर है जिस वक़्त वो यही कहा करते थे कि अच्छा अल्लाह का हुक्म जो है वो आ क्यों नहीं जाता, या तो यह कि नबी आए और आके हमारे ऊपर जो हमें बताए, गवाही दे कि हाँ ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनके पीछे चलो, या जिस बात से तुम डराते हो हमें वो अजाब क्यों नहीं उतर आता हमारे ऊपर। जैसे जिस वक्त आपने कोहे सफ़ा पे चढ़ के या सबाहा कहा था, तो सब यही था कि जो अजाब है उस अजाब से हमें डरा रहे हो, वो अजाब ले क्यों नहीं आते हमारे ऊपर। अब ये उस स्केच को, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ पोर्ट्रेट करवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ लाना चाह रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फजर में जो है बताई है, वजा रब्बुका वल मलाकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और आएगा परवरदिगार तेरा और फरिश्ते होंगे सफ़ बांधे हुए, सफ़ दर सफ़, उसको चाहते हैं ये। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम जो है वो लाई जाएगी उस दिन। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, उस दिन इंसान जो है वो सोचेगा, नसीहत पकड़ेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन फिर जिक्र करने का क्या है। ये चाहते हैं कि अल्लाह का हुक्म उतर आ जाए, या इससे मुराद ये है कि क़यामत की घड़ी आ जाए, या हमारी मौत का फरिश्ता आ जाए, तब हम समझेंगे। तो वो यही कहा करते थे कि क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि फरिश्ते आएँ। फरिश्ते या हक़ के लिए आते हैं या अज़ाब के लिए आते हैं। हक़ के लिए आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरियाँ सुनाने के लिए। अब इस हक़ के तो तुम काबिल हो नहीं, क्योंकि अल्लाह के सिवा जो है तुम लोगों ने और शरीक बना रखे हैं, अल्लाह के सिवा और दूसरों को तुम सजदा करते हो। बाकी रह गई बात गज़ब की, उन फरिश्तों की जो अज़ाब लाते हैं, तो अल्लाह मोहलत दिए बगैर जो है वो काम नहीं करता। वो इंतज़ार कर रहा है सिर्फ इस बात का कि या तो उनके, इसका मतलब है या वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि फरिश्ता आए, या अमर रब्बे का वो रोज़े क़यामत की घड़ी आ जाए, या उनकी मोहलत का टाइम पूरा हो जाए। कज़ालिका फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले लोगों ने भी ऐसे ही किया था, हम आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम भी कहते हैं कि फरिश्ता आगे उतरे हैं। वहाँ पे तो लोगों के पास सिर्फ कोई तकरीबन जो है वो आधे से ज़्यादा कुरान उतरा था, हमारे पास तो सारा कुरान उतरा हुआ है, फिर भी हमें इस कुरान को पढ़ के देख के जो है वो यकीन क्यों नहीं आता। हम भी वही कहते हैं कि जो मेरे आबाओ अजदाद करते आए हैं मैंने भी वही करना है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। क्या हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस गवाही को, इस सबूत को हमारे दिलों में पेवस्त करने के लिए कोई फरिश्ता आगे उतर के जाए वो हमें बताए कि हाँ ये सच्चा कुरान है, या ये है कि उस वक्त कोई रब का हुक्म आ जाए। तो रब का हुक्म तो जिस वक्त आएगा फिर मोहलत नहीं मिलेगी, उस वक्त तो फिर जो है वो कोई ना एक पल जो है वो पहले हो सकता है, ना एक पल जो है वो बाद में हो सकता है। वमा ज़लमहुमुल्लाह, और फिर जब उन लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आया, पहला अजाब का कूड़ा तो बदर की शक्ल में बरसा उनके ऊपर, और उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद आप देख लीजिए कितने साल लगे, उसके बाद 13 साल 11-12 साल के बाद जो उनका नामो निशान तक मिट गया। वो मक्का से जो है वो कोई मना कर दिया कि मुशरिक रह ही नहीं सकता, या वो इस्लाम के झंडे तले आ जाए, या जो है वो मक्का छोड़ दे, नहीं तो वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये जो जुल्म हुआ है, ये जुल्म उन्होंने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं किया, ये जुल्म उन्होंने अपने ऊपर खुद किया। जब हम अल्लाह का बताया हुआ रास्ता छोड़ेंगे, जब हम खालिक का जो मैनुअल है उस मैनुअल के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो इसका मतलब है कि तबाही का शिकार हम खुद होना चाहते हैं। हम वो रास्ता खुद चूज कर रहे हैं जो तबाही के गड़े की तरफ जाता है, जो जाके हमें जो है वो जहन्नम में डाल देगा। तो ये जुल्म किसका हुआ फिर, अल्लाह का हुआ या मेरा अपना हुआ? जब मैं ही वो राह नहीं मानूंगा, मैं ही उस रास्ते पे नहीं चलूंगा, तो इसका मतलब है कि जुल्म तो मैं खुद अपने ऊपर कर रहा हूं। अगर मैं किसी के यहाँ जॉब करता हूं और जॉब के दिए हुए प्रोटोकॉल्स के मुताबिक नौकरी नहीं करता, तो कसूर किसका है, एम्प्लॉयर का है या मेरा कसूर है? वो क्या करेगा, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना देखेगा, उसके बाद उठा के जो है वो बाहर फेंक देगा।
اللہ ने जिंदगी गुजारने का, तुम्हें पैदा करने का मकसद बताया कि तुम एक बेजान लोथड़े थे, उसमें मैंने रूह डाल दी, और फिर उसके बाद तुम्हें कहा गया कि तुमने जिंदगी इस तरह गुजारनी है, वो जब चाहेगा वो रूह निकाल लेगा, वो जब चाहेगा दोबारा जो है वो उसमें डाल देगा। तो ये तो उसके काम है। तो क्या तुम ये चाहते हो कि वो फरिश्ते आए या हुक्म आए? तो ये जुल्म वो नहीं, ये जुल्म अपनी जानों पे खुद करने वाले हैं, और हम भी अपने ऊपर जुल्म खुद ढाते हैं। जब हम अल्लाह के बताए हुए हराम हलाल की तमीज़ छोड़ देते हैं, उन राहों पे चलना शुरू हो जाते हैं जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है, तो फिर अल्लाह का क्या है? अल्लाह ने तो तुम्हें बता दिया ये राइट है, ये रॉन्ग है, अब चलना तो तुमने है। अगर तुम सीधे रास्ते पे नहीं चलोगे और उल्टे रास्ते पे चलोगे, सीधे रास्ते पे चलने के लिए तुम्हारे पास सनद है, दलील है, हुज्जत है, गारंटियां हैं अल्लाह तबारक व तआला की। बाएं हाथ पे चलने के लिए फरिश्ते के ट्रैप के सिवा, उसकी जो है वो बुलाने फुसलाने के सिवा तो कुछ नहीं है। क्या उसने कुछ कहा है कि जो है वो उसने कोई सबूत दिया है? यहाँ तो अल्लाह ने सबूत दिए कुरान में। फसाबहुम सय्यात, पसा पकड़ा उनको उनकी बदियों ने, बुराइयों ने, मा अमिलू, जो वो अमल करते, वहाका बिहिम, और घेर लिया उनको, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उस पे जो वो इस्तेहज़ा उड़ाया करते थे। वो जो कहा करते थे लौला युज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, क्यों नहीं हमारे ऊपर अज़ाब आ जाता जब हम कहते हैं, तो उस बातों के ऊपर, उन बातों के ऊपर जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर अज़ाब क्यों नहीं आ जाता? यहाँ पे भी देखिए लोग कुफर बकते हुए जो है वो ज़रा परवाह नहीं करते, और फिर जो है वो कहते हैं अच्छा जो पंजाबी का वो कि जो सांप का निकालना है वो निकाल लो, जो डांग मारनी है वो मार लो। अब ये उनकी बातें वही बातें हैं जो उस वक़्त के लोगों की बातें थीं। आज भी हम अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। क्या अल्लाह का अज़ाब और नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो लड़कियों से शादियाँ जो है वो होनी शुरू हो गई? और किस तरह अल्लाह का अज़ाब आता है? कि कितने बड़े हम मुनाफिक लोग हैं कि हम बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं तो तोड़ देते हैं, अमानत दी जाए तो हम उसमें से खयानत कर छोड़ते हैं। अमानत सिर्फ पैसों की अमानत नहीं होती, जिस्म भी अमानत होता है, इल्म भी अमानत होता है, मनसब भी अमानत होता है। तो उस जिसके ऊपर वो मजाक उड़ाया करते थे उसके ऊपर उनको अल्लाह ने फिर घेर लिया, और फिर घेर के अल्लाह ने उनको किसी का ना छोड़ा। वकाल अल्लज़ीना अशरकू, और वो जो लोग शिरक करते हैं, अल्लाह के साथ और ठहराते हैं। आज भी हम अल्लाह के अलावा जो वो जिन दरगाहों के ऊपर, जिन दरबारों के ऊपर हम सजदा करते हैं, वो यही कहते हैं अल्लाह चाहता तो हम यहाँ आते ही ना, अल्लाह नहीं तो हमें ये राह दिखाइए कि आओ यहाँ पे आके जो है वो इसके वसीले से मांगो। ये किसका वसीला? पिछली आयत करीमा में हमने पढ़ा, ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो अपनी पैदाइश पे कादर थे, ना वो अपने मरने पे कादर थे, और ना वो इस बात को जानते हैं कि वो कब उठाए जाएंगे। तो जब वो उठाए जाएंगे भी नहीं, तो ये यही कहा गया कि वो लोग कहते हैं जिन्होंने शिरक किया, अगर अल्लाह चाहता मा अबदना मिन दूनिही, मा अबदना, नहीं हम इबादत करते उसके सिवा किसी और की, अगर अल्लाह ना चाहता। देखिए फिर अल्लाह अगर चाहता होता तो फिर अल्लाह के लिए जो है वो फरमा बरदारी के लिए तो सिर्फ फरिश्ते ही बहुत थे, अल्लाह को ये मखलूक बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सीधा दायां बायां रास्ता दिखा के, इख्तियार दे के, अपना खलीफा दे के भेजा कि जब ज़रूरत पड़े तो मेरे इन अहकामात की रोशनी में तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, मेरे इन अहकामात की रोशनी में तुमने अपना माशरा जो है वो तरतीब देना है। तुम्हारी खारजा पॉलिसी, तुम्हारी मईशत, तुम्हारी माशरत, तुम्हारी सियासत, हर चीज़ ये गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस के मुताबिक गुजारनी है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और फिर मैं कहूँ कि अच्छा बादशाह आएगा तो पकड़ ले मुझे, फिर मैं तो अपने कहे पे चलूँगा, मैं तो दूसरों के कहे पे चलूँगा, तो फिर कसूर किसका है? मेरा कसूर है। तो ये अगर अल्लाह चाहता तो हम इबादत करते, ना हमारे बाप बात करते। इसका मतलब है कि कसवटी जो है वो कुरान नहीं है, कसवटी जो है वो रसूल नहीं है। उनका पैरामीटर्स क्या हैं कि मेरे बाप ये करते आए थे। आज भी हम में भी बहुत सी खराबियाँ ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें, वजह सिर्फ ये है कि हम हिंदू माशरे के साथ रहे हुए हैं। जब हमने हिंदुओं को छोड़ दिया, वो कल्चर हमारे दिलों से नहीं निकल सका। जो बात हमारे बड़े करते रहे वही बातें जो है वो हम करते हैं। हमारे सामने कुरान और रसूल को हमने साइड पे रख दिया, सुन्नत को, और हम वही करते हैं कि अच्छा जी वो ये करते आए थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो गलती पे क्यों ना हो। क्या हमें उनकी गलती में बढ़ोतरी का सबब बनना चाहिए? क्या हमें उनके जो है वो, अगर उन्होंने एक काम किया है तो जिसने किसी गलत काम को सपोर्ट किया उसको भी उतना ही जो है वो गुनाह मिलेगा? तो क्या मुझे उनके लिए जो है वो गुनाह में इजाफे का बायस बनना है, या उनके लिए सदका जारिया बनना है? मुझे सदका जारिया बनने का तरीका तो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसान गलती से पाक नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी औलाद जो है वो मेरे किए हुए गलत कामों को जो है वो उसकी पैरवी करे। तो हमारे लिए तो रोल मॉडल अल्लाह के रसूल की ज़ात है, हमारे लिए तो चार्टर जो है वो कुरान है और सुन्नत है। तो वो यही थे कि ना तो हम इबादत करते किसी की, वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन, और ना उसके हुक्म के बगैर किसी और चीज़ को हम हराम ठहराते। अब कितनी हराम है, ये गाय को क्यों हराम ठहराया हुआ है? अल्लाह ने लिखा है कहीं पे?
ہمارے ہاں وہ تو چلے ہندو ہیں، ہمارے ہاں آپ سبرس میں چلے جائیں، چھوٹے دیہاتوں گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو بہت سارے جانور پٹے باندھ کے چھوڑے ہوئے ملیں گے۔ یہ پیروں کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، نہ اس کو جو ہے وہ حال پہ جوتا جاتا ہے، نہ اس سے پانی سیراب کروایا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے اسی دنیا میں، اسی ہمارے پاکستان میں، آپ سبرس چھوٹے شہروں میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو شہروں میں بھی گائے جو ہے وہ نظر آتی ہیں پھرتی ہوئی، اور ان کے گلے میں جو ہے وہ گلا بندھا ہوا اور گھنٹی بندھی ہوئی ہے۔ اور بہت سارے جانور دیہاتوں میں یہ عام ہے کہ اس کو پٹا ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ پیروں کے لیے ہے۔ یہی باتیں جو ہے وہ بنی اسرائیل، وہ یہود کرتے تھے، یہی باتیں جو ہے مشرک کیا کرتے تھے، وہی ہم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو ہم نہ حرام ٹھہراتے اس کے حکم کے سوا کسی بھی چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، ان کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا۔ اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول جو ہے وہ ان کے کام صرف یہ ہے، فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے رسول کے اوپر سوائے پہنچا دینے کے۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان کے اوپر کوئی دروگا، آپ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کر سکتے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد انا الینا ایابہم، ان کا ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، وانا الینا حسابہم، ہم ہی ان سے حساب لیں گے پھر۔ تو نبی کا کام تو یہ ہے کہ اس نے پہنچا دیا۔ یہ قرآن آج بھی 450 سال پہلے بھی بعد بھی ہمارے سامنے اسی طرح جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے ان کی سنت کی بھی حفاظت بھی فرمائی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اس کے بعد اور کیا ہو، کوئی ڈنڈا لے کے آ کے جو ہے وہ پھر ہمیں پڑھائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کام پہنچا دیا، قرآن ہمارے سامنے آ گیا، حجت پوری ہوگی، دلیل ہمارے پاس ہے، گارنٹیاں ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ دیکھیے ہمارے پاس سب سے بڑا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ یہی قرآن ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ ہر چیز کا مداوع ہے، یہ شفا ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ واعظ ہے، سب کچھ ہے قرآن۔ اور جس نے قرآن چھوڑا اس کو قرآن نے چھوڑ دیا تھا۔ آپ ایک دن قرآن پڑھنا چھوڑ کے دیکھ لیجئے، دوسرے دن آپ قرآن آپ کو چھوڑ دے گا۔ اس کو اگر ہم پکڑ لیں گے، اپنے سینے سے لگا لیں گے، اس کے اوپر چلیں گے، تو یہی ہماری کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔